विकल्प चय प्रश्न को देखते हैं। तो प्रश्न में दे रखा है, अभिकथन दे रखा है मंद अभिक्रियाओं की सक्रिय ऊर्जा बहुत कम होती है। तो कारण हमें दे रखा है प्रत्येक अभिक्रियाओं में एक ऊर्जा अवरोध होता है। तो यहाँ पे 5 विकल्प दे रखा है, ए बी सी डी तथा ई। आइए मुख्य अवधारणा की चर्चा करते हैं। मुख्य अवधारणा। तो प्रश्न में हमें अभिकथन दे रखा है और कारण दे रखा है। तो हमें बताना है कि अभिकथन और कारण हमारा सही है कि नहीं। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो अभिकथन दे रखा है कि मंद अभिक्रियाओं की सक्रिय ऊर्जा बहुत कम होती है। तो सक्रिय ऊर्जा अगर हम देखें तो सक्रिय ऊर्जा में हमारा क्या होता है, सक्रिय। तो सक्रिय ऊर्जा में अगर हम देखें तो अगर हम पहला देखें तो पहला हमारा क्या होता है, निश्चित तथा स्थिर। निश्चित तथा स्थिर। तो दूसरा हमारा क्या होता है, ताप तथा सांद्रता पर निर्भर नहीं करती। तीसरा अगर हम देखें तीव्रगामी पे हमारा क्या होता है, कम होता है। तीव्रगामी पे हमारी क्या होती है, जो सक्रिय ऊर्जा होती है कम होती है। अगर हम चौथा देखें तो मंदगामी में जो हमारी सक्रिय ऊर्जा होती है वो हमारी क्या होती है, अधिक होती है। तो प्रश्न में हमें क्या दे रखा है, अभिकथन दे रखा है कि मंद अभिक्रियाओं की सक्रिय ऊर्जा बहुत कम होती है। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, जो हमारी मंद अभिक्रियाओं यानी कि मंदगामी जब हमारी अभिक्रिया होगी तो हमारी जो सक्रिय ऊर्जा होगी वो हमारी क्या होगी, बहुत अधिक होगी, ना कि यहाँ पे क्या देगा, कम होगी। तो ये हमारा कम कब होगा, जब हमारा तीव्रगामी होगा। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं जो हमारा अभिकथन दे रखा है, अभिकथन हमारा गलत है, क्योंकि मंद अभिक्रियाओं की सक्रिय ऊर्जा हमारी क्या होती है, का मान हमारा क्या होता है, बहुत अधिक होता है। तो यहाँ कम दे रखा है, तो ये हमारा क्या होता है, अधिक होता है, अधिक, ना कि कम होता है। तो हम कह सकते हैं जो हमारा अभिकथन दे रखा है, अभिकथन हमारा क्या है, असत्य है, असत्य है। तो कारण क्या दे रखा है, कारण हमें दे रखा है प्रत्येक अभिक्रिया की एक ऊर्जा अवरोध होता है। तो ये जो हमारा कारण दे रखा है, कारण हमारा सही है, यानी कि हम कह सकते हैं ये हमारा क्या है, सत्य है, क्योंकि प्रत्येक अभिक्रिया की एक ऊर्जा अवरोध होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, सक्रिय ऊर्जा के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे हमारा क्या होता है, एक अवरोध उस ऊर्जा को बताता है जो हमारी अभिक्रियाओं के अणुओं के पास होना आवश्यक होता है, जिससे हमारे क्या होता है, जो हमारी अभिकारक के अणु होते हैं वो आपस में क्रिया करके क्या करते हैं, उत्पाद देते हैं। तो जैसे हमने देखा ये हमारे क्या है, दो हमारे अभिकारक हैं, तो ये दोनों में हमारा क्या होता है, दोनों में हमारा क्या होता है कि अणु में आपस में क्रिया करके हमें क्या देते हैं, उत्पाद देते हैं। इनके पास हमारा क्या होना चाहिए, एक ऊर्जा अवरोध होना आवश्यक है, क्योंकि हमारे क्या करते हैं, यानी कि सक्रिय ऊर्जा होना आवश्यक है, जिससे हमारे क्या होता है, ये हमारे उत्पाद देते हैं। अभिकारकों के अणु आपस में क्रिया करके हमें उत्पाद बना के देते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि जो हमारा कारण दे रखा है कि प्रत्येक अभिक्रिया में एक ऊर्जा अवरोध होता है, यानी हम कह सकते हैं ये हमारा क्या होता है, सक्रिय ऊर्जा होना यानी कि होता है। इसमें हम कह सकते हैं जो हमारा कारण है, कारण हमारा सही है। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, जो हमारा अभिकथन है वो हमारा गलत है, जो हमारा कारण दे रखा है कारण हमारा क्या है, सही है। तो आइए अपना विकल्प देखते हैं कौन सा विकल्प सही होगा। तो पहला क्या दे रखा है, ए और आर दोनों सत्य। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, ए हमारा क्या है, असत्य है, इसलिए यह विकल्प हमारा गलत होगा। तो बी क्या दे रखा है, ए और आर दोनों सत्य है, तो ये विकल्प हमारा गलत है। तो सी क्या दे रखा है, ए सत्य है, तो यहाँ पे हमने देखा ए हमारा क्या है, असत्य है, तो ये भी विकल्प हमारा गलत है। तो डी क्या दे रखा है, ए असत्य है लेकिन आर सत्य है। तो यहाँ पे हमने देखा जो हमारा ए है यानी कि अभिकथन, ये हमारा असत्य है, और जो हमारा आर दे रखा है ये हमारा सत्य, यानी हम कह सकते हैं जो हमारा डी विकल्प है, यह विकल्प हमारा सही होगा। तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।